Today guys, like we will see the policy based routing. So like, this is also known as source based routing. जो so far गई like, जितनी भी हमने routing cover करी है, static routing, OSPF, BGP, उस routing को guys हम क्या बोलते हैं, destination based routing. So इस सिनेरियो में गई like we have a 2 ISP connection. तो इस ISP को guys मैंने क्या primary ISP configure कर रखा है और दूसरे ISP को क्या secondary. So इस केस में गई like जो मेरे दो मशीन है host 1 एंड host 2, अगर आप कनेक्टिविटी चेक करते हो टूवर्ड्स टू दिस पब्लिक आईपी, ओके, ये आपका गई लाइक ट्रैफिक फ्लो क्या है लाइक फ्रॉम दिस मशीन. लाइक फर्स्ट ये मेरी मशीन के लिए जो एक्टिव कोर स्विच है विच इज कोर 1, देन कोर 1 पे गई लाइक हमने डिफॉल्ट रूट पॉइंट कर रखा है राउटर 1 की तरफ. लाइक इस इंटरफेस पे भी गई क्या है हमने HSRP कॉन्फ़िगर कर रखा है. तो HSRP में राउटर 1 में हमारा क्या है एक्टिव डिवाइस है. लाइक फ्रॉम द लैन गाइज आपका सारा ट्रैफिक इस पे किसकी तरफ आएगा, राउटर 1 की तरफ आएगा. और राउटर 1 पे गाइज लाइक जो हमने डिफॉल्ट रूट पॉइंट कर रखा है वो ISP 1 की तरफ कर रखा है प्राइमरी. और जो बैकअप डिफॉल्ट रूट है गाइज वो क्या है मैंने राउटर 2 की तरफ कॉन्फ़िगर कर रखा है. सो एज पर दिस राउटिंग गाइज जितना भी आपका इंटरनेट के लिए ट्रैफिक है वो सारा ISP 1 से जाए. सो इफ आई शो यू गाइज लाइक फ्रॉम द PC 1 अगर आप पिंग करते हो 8.8.8 को, so ping 8.8.8 तो ये लेकर आपकी रीचेबिलिटी है. एंड इफ वी डू द ट्रेस राउट टू 8.8.8 तो इस केस में गई ये रिक्वेस्ट फर्स्ट किसके पास जा रही है, आपकी कोर के पास जा रही है. देन दिस इज राउटर 1 और उसके बाद डायरेक्टली वो क्या है ISP 1 के पास ट्रैफिक जा रहा है. तो इस केस में गई लेट्स से आपके पास रिक्वायरमेंट आती है जब भी इस मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट होगा टूवर्ड्स टू द इंटरनेट, मेक श्योर गाइस लाइक स्पेसिफिक इस PC का ट्रैफिक ISP 2 से जाना चाहिए. रेस्ट ऑफ गाइस जितनी भी आपकी लैन मशीन है वो बाय डिफॉल्ट क्या है उनका ट्रैफिक क्या ISP 1 से जाना चाहिए. पर्टिकुलर इस मशीन का ट्रैफिक क्या ISP 2 की तरफ जाना चाहिए. तो इस केस में गाइस जब भी इस मशीन का ट्रैफिक यानी कि इसका जो IP एड्रेस है जब इस मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट होगा तो इस राउटर पे गाइज मैं क्या करूँगा एक पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर दूंगा. लाइक पॉलिसी में गाइज अगर मैं डिफाइन करूँगा इन केस अगर सोर्स पैकेट में क्या है 192.168.10.100 दिस इज़ अ सोर्स IP एड्रेस, ओके, तो उस केस में सारा आपका ट्रैफिक किस तरफ जाना चाहिए राउटर 2 की तरफ. दैट्स व्हाई गाइज दिस इज नोन एज सोर्स बेस्ड राउटिंग. तो इस केस में गाइज जो राउटिंग डिसीजन है वो बेसिकली क्या है बेस्ड ऑन सोर्स IP, ओके. और लाइक जो आपकी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है गाइज इसका लुकअप पहले होता है और राउटिंग टेबल का लुकअप क्या होता है बाद में होता है. सो है गाइज लाइक आई विल कॉन्फ़िगर द पॉलिसी बेस्ड राउटिंग ऑन द राउटर 1 बिकॉज गाइज जो मेरा जितने भी मेरे दोनों कोर स्विचेज हैं वो ट्रैफिक किस तरफ भेज रहे हैं राउटर 1 की तरफ भेज रहे हैं. वो जो राउटर 1 है गाइज वो मेरा क्या है एक्टिव डिवाइस है इन HSRP. तो इस इंटरफेस पे गाइज ट्रैफिक आ रहा है. तो इस इंटरफेस पे गाइज हम क्या पॉलिसी बेस्ड राउटिंग क्या इनेबल करेंगे और पॉलिसी के अंदर गाइज हम डिफाइन करेंगे अगर आपके सोर्स IP 192.168.10.100 है तो उस केस में गाइज इस मशीन का ट्रैफिक क्या राउटर 2 की तरफ क्या हम पॉइंट करेंगे. सो लेट मी शो यू गाइज लाइक ऑन द राउटर 1 फर्स्ट गाइज हमें क्या है एक ACL डिफाइन करनी है और ACL में गाइज क्या है हम स्पेसिफिक क्या सोर्स IP क्या कॉल करवाएंगे. So hey guys, let me configure the ACL like IP access list extended 101 and permit IP host 192.168.10.100. और इन केस गाइस अगर आपको स्पेसिफिक डेस्टिनेशन IP के लिए पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है यहाँ पे आप क्या स्पेसिफिक डेस्टिनेशन IP भी कॉल करवा सकते हो. बट लेट्स से गाइस इस केस में गए जो मैं डेस्टिनेशन IP है वो मैं any यूज़ कर रहा हूँ. एंड वंस वी कॉन्फ़िगर द एक्सेस लिस्ट, ओके, उसके बाद मेरे को क्या राउट मैप कॉन्फ़िगर करना है. सो राउट मैप गिव अ नेम, ओके, एंड देन सीक्वेंस नंबर 10 और इस ACL को क्या मैं यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ लाइक मैच IP एड्रेस 101 देन सेट IP नेक्स्ट टॉप. सो इस केस में गाइस जब भी इस मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट होगा
और नेक्स्ट टॉप गाइज मैं पॉइंट कर रहा हूँ 10.1.3 और राउटर 2 पे गाइज जो डिफॉल्ट रूट पॉइंटेड है वो किसकी तरफ है, ISP2 की तरफ। तो दिस मीन गाइज लाइक इस पीसी का जितना भी ट्रैफिक इंटरनेट के लिए जाएगा वो ISP2 से जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, so if I show you guys, so next top IP guys 10.1.3 which is router 2 और उसके बाद गाइस सिंपली मेरे को ये पॉलिसी बेस्ड राउटिंग क्या अप्लाई कर देना है इंटरफेस के ऊपर। तो मेक श्योर गाइस लाइक जो आपकी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है वो क्या है, इनबाउंड काम करती है। ये गाइस लाइक इस इंटरफेस के पर्सपेक्टिव ये ट्रैफिक है मेरा इनबाउंड ट्रैफिक है। अगर आपका ट्रैफिक कोर 1 से राउटर 1 के इस इंटरफेस को हिट कर रहा है, सो फ्रॉम दिस इंटरफेस पर्सपेक्टिव गाइस दिस इज माय इनबाउंड ट्रैफिक। ओके, तो इस केस में गाइस ये जो मेरा राउट मैप है वो मैं इसको इंटरफेस के ऊपर क्या है मैं अप्लाई कर दूंगा। तो गीगाबिट 0/0 IP पॉलिसी देन यूज द क्वेश्चन मार्क। ओके, राउट मैप BBB। सो इस केस में गाइस इस इंटरफेस के ऊपर क्या है हमने पॉलिसी राउटिंग क्या इनेबल कर दी है एंड वे गाइस वी कैन वेरीफाई। ओके, लाइक शो IP इंटरफेस गीगाबिट 0/0। सो इन इस इंटरफेस के ऊपर गाइस लाइक वी हैव इनेबल द पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। पॉलिसी राउटिंग गाइस आपकी इनेबल है जो कि इस राउट मैप को चेक करेगी। सो लेट मी शो यू गाइस लाइक लेट्स से डीबग IP पॉलिसी। अगर मैं दोबारा उस मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट करता हूँ, so ping 8.8.8, तो फर्स्ट गाइस लाइक हमारी क्या रीचेबिलिटी होनी चाहिए एंड इसी के लाइक वी हैव अ रीचेबिलिटी एंड इफ वी गो टू द राउटर 1 गाइस शो लॉग। सो इफ यू सी गाइस लाइक इस मशीन पे जब ट्रैफिक इनिशिएट करा हमने, यू सी लाइक दिस इज अ सोर्स IP, दिस इज अ डेस्टिनेशन IP और PBR गाइस क्या पॉलिसी क्या मैच हो रही है। और इस केस में गाइस जो ट्रैफिक है वो किस तरफ पॉइंट होगा, 10.1.3 की तरफ पॉइंट होगा। ओके, दैट मीन्स क्या गाइस अगर मैं ट्रेस रूट करता हूँ तो आपका ट्रैफिक अभी क्या ISP2 से जा रहा है। तो इफ वी डू द ट्रेस राउट गाइस, ट्रेस राउट -d 8.8.8। तो इस केस में गए लाइक द फर्स्ट मेरा ट्रैफिक कोर की तरफ गया, देन राउटर 1, देन राउटर 2, 10.1.3 दिस इज राउटर 2 और उसके बाद क्या ISP। सो इफ यू सी द राउटिंग टेबल गाइज, इस केस में अगर आप राउटर 1 का राउटिंग टेबल चेक करते हो तो जो डिफॉल्ट रूट है वो आपका स्टिल अभी भी पॉइंटेड है किसकी तरफ, ISP1 की तरफ। ओके, तो इस केस में लाइक एज आई टोल्ड यू पॉलिसी राउटिंग का लुकअप पहले होता है और राउटिंग लुकअप क्या होता है बाद में होता है। तो अगर कहीं जगह हम होस्ट 2 से ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं तो इसका ट्रैफिक लाइक बाय डिफॉल्ट एज पर द नॉर्मल राउटिंग टेबल, ओके, इसका ट्रैफिक किसकी तरफ जाएगा, ISP1 की तरफ जाएगा। सो इफ यू सी लाइक से इन पिंग 8.8.8 we have a reachability and if we check like on the router 1 show logging, so इस केस में गए like जो ट्रैफिक इनिशिएट हुआ सोर्स IP हमारा क्या था 20.100 और डेस्टिनेशन IP क्या था 8.8.8। तो इस केस में गई like जो मेरी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है वो क्या है रिजेक्ट होगी और हम क्या कर रहे हैं नॉर्मल फॉरवर्डिंग कर रहे हैं। नॉर्मल फॉरवर्डिंग गाइज विच मीन्स हम राउटिंग टेबल चेक कर रहे हैं और राउटिंग टेबल के बिहाफ पे गाइज जो डिफॉल्ट रूट हमने पॉइंट कर रखा है वो ISP1 की तरफ कर रखा है। ओके, तो नॉर्मल गाइज जो आपका राउटिंग टेबल है वो ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है अब बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन IP। सो इस केस में लाइक जो हमारे पास स्टैटिक रूट है 0.0.0 और नेक्स्ट हमने पॉइंट कर रखा है ISP1। जब भी इसके पास ट्रैफिक आएगा कोई पब्लिक IP तो सिंपली कहीं लाइक बाय डिफॉल्ट जो राउटर का बिहेवियर है वो सिंपली डेस्टिनेशन IP चेक करता है, वो सोर्स IP नहीं चेक करता।
हाउ गाइज जो PBR है, PBR में गाइज आप क्या कर सकते हो, पॉलिसी डिफाइन कर सकते हो। अगर पैकेट में ये सोर्स IP है, ये डेस्टिनेशन IP है, तो आप जो गेटवे IP है वो क्या आप डिफाइन कर सकते हो। और ऑलवेज गाइज जो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है उसका लुकअप पहले होता है और राउटिंग टेबल का लुकअप क्या होता है बाद में होता है। ये फीचर गाइज आप ना सिर्फ सिस्को, you can also configure on the like firewall like Palo Alto, Cisco ASA and checkpoint। बट लाइक मेन जो इसकी पर्पस है, तो अगर आपको सोर्स बेस्ड राउटिंग कन्फिगर करनी है तो आपको क्या पॉलिसी इनेबल करनी पड़ेगी। ओके, so like any question up to this point। मेरा एक क्वेरी है, ये R2 से ISP के बीच का अगर लिंक डाउन जाता है तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि हमने तो नेक्स्ट हॉप R1 से R2 की तरफ डाल के रखा है, और R2 से ISP का डाउन गया, फिर उस केस में दैट इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, सो इन दैट केस गाइज लाइक जब आप सेट IP नेक्स्ट हॉप देते हो, so you can also configure the track। ओके, सो लाइक इस केस में गाइज जब तक ट्रैक अप रहेगा तो वो आपका नेक्स्ट हॉप IP का यूज़ होता रहेगा। बट इन केस गाइज अगर आपका ट्रैक डाउन हो गया तो उस केस में हम नॉर्मल फॉरवर्डिंग करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मान के चलिए अभी 2 पाथ हैं अपने पास, 2 से ज्यादा पाथ है, मतलब 3 पाथ है चलिए, तो ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है कि हमारा ये रीचेबल नहीं है तो इस पाथ से जाए, मतलब नेक्स्ट हॉप ये ले ले, ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? यू कैन, मेरी क्वेरी समझ रहे हैं ना? यू कैन ऑल्सो कन्फिगर 2 नेक्स्ट हॉप। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था। In the show route map guys, like you can define route map, give a name, let's say A permits to cache number 10, set IP next hop IP। यहाँ पे आप क्या दो डिफाइन कर सकते हो, लाइक फर्स्ट दिस वन, और फर्स्ट को मैं क्या वेरीफाई करता रहूँगा, देन सेकंड मैं डिफाइन कर सकता हूँ एज ए बैकअप। बट डेफिनेटली गाइज अगेन अगर आप सिंपल पॉलिसी बेस्ड राउटिंग यूज़ करते हो, दिस इज इक्वल टू लाइक अ स्टैटिक राउटिंग, तो मीन्स क्या अनरिलायबल। इन केस गाइज अगर आपको इसको रिलायबल बनाना है तो आपको क्या IPSLA कन्फिगर करना पड़ेगा इन पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। ओके, यू कैन वॉच माई वीडियो गाइज इन माई चैनल लाइक IPSLA with advanced setting, means like basically we are using policy based routing with IPSLA। तो उस केस में गाइस जो आप ये नेक्स्ट हॉप IP दे रहे हो उसको आप ट्रैक कर रहे हो। ओके, so like any question, so this is again like the source based routing। ओके, लाइक नॉर्मल जो राउटिंग का बिहेवियर है वो क्या डेस्टिनेशन के बिहाफ पे है, चाहे आपके पास जो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल्ड है वो स्टैटिक के थ्रू है, चाहे वो OSPF के थ्रू है, बट नॉर्मल राउटिंग का बिहेवियर क्या है, डेस्टिनेशन के बिहाफ पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना। सो इस केस में गाइज लाइक इफ यू सी वी डिफाइन वन पॉलिसी, और उस पॉलिसी में हम डिफाइन कर रहे हैं जो ट्रैफिक फॉरवर्ड करने का डिसीजन है वो क्या है, बेस्ड ऑन सोर्स हम ले रहे हैं। क्लियर एवरीवन? हाँ जी, यस, या मतलब कि हमको एक्स्ट्रा ट्रैक कॉन्फ़िगर करना होगा IPSLA। yeah, so अगर in this case guys, like if you see my device are not directly connected, so let's say guys if this interface goes down, तो like जो नेक्स्ट हॉप IP हमने डिफाइन करा है ये डिपेंड करेगा मेरा इंटरफेस स्टेटस के ऊपर। ओके, लेट मी शो यू गाइस, लाइक इस केस में अगर आप लेट्स से मैं राउटर 2 का जो इंटरफेस है वो मैं शट डाउन कर देता हूँ, एंड उसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइस, लाइक इस मशीन की कनेक्टिविटी का 0 हो जाएगी। सो लाइक इफ आई शो यू गाइस ऑन द राउटर 2, लेट मी शट डाउन माय LAN इंटरफेस। ओके, सो इंटरफेस गीगाबिट 0 वाया 1 शट डाउन। सो इस केस में गाइस लाइक यू सी लाइक जो हमने गेटवे IP डिफाइन करा था 10.1.3, बट लाइक अगर मैं कनेक्टिविटी चेक करता हूँ फ्रॉम माई PC, let's say like do we have a reachability to 8.8.8, which we don't। okay, the reason guys like इस केस में if you see debug IP policy
and let's say logging console 7. सो इस केस में गाइस यू सी लाइक हमारी क्या पॉलिसी अभी भी मैच हो रही है और ट्रैफिक हम पॉइंट कर रहे हैं किसकी तरफ 10.1.3 की तरफ, जो कि हमारा इंटरफेस का डाउन पड़ा है. So this is like work like similar like a static routing guys. Show if you see show IP interface brief, like ये 10.1.3 है वो इस इंटरफेस के थ्रू क्या है रीचेबल है और अभी भी इस इंटरफेस का स्टेटस क्या अप है. तो इस केस में डेफिनेटली गाइस अगर आपको पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को क्या है रिलायबल राउटिंग बनाना है तो आपको क्या IPSLA यूज करना पड़ेगा. ओके. सेकंड क्वेश्चन, आप जो रूट मैप कॉन्फ़िगर किए हैं उसमें और एक परमिट भी हाँ. ऐड करना होगा ना? नो इस केस में यू सी लाइक आई हैव कॉन्फ़िगर द राउट मैप. सो इस केस में देखो गाइस जो राउट मैप का पर्पस है, सो एज पर द लाइक फर्स्ट सीक्वेंस नंबर ओके लाइक ट्रैफिक क्या होगा इससे मैच होगा और नेक्स्ट स्टॉप IP हमने पॉइंट कर दिया राउटर 2 एंड नेक्स्ट गाइस लाइक वी डोंट हैव एनी राउट मैप विच मीन्स गाइस लाइक वी आर डिनाइंग एवरीथिंग. तो इस केस में गाइस लाइक जो राउट मैप का पर्पस है अबाउट राउट फिल्टरिंग के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे. तो इस केस में लाइक जितना भी गाइस जो डिनाई ट्रैफिक होगा वो सारा क्या नॉर्मल फॉरवर्डिंग करेगा. ओके 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 अंडरस्टूड. मतलब रेस्ट ऑफ द थिंग विल नॉट बी चेक द मैच एडेड द पॉलिसी. राइट. तो इस केस में Okay. लाइक इफ यू सी लाइक जब हमने होस्ट 2 से ट्रैफिक इनिशिएट करा था तो पॉलिसी क्या रिजेक्ट हो रही थी. तो उस केस में गाइस उसके बाद हमारी क्या नॉर्मल फॉरवर्डिंग होगी यानी कि राउटिंग टेबल चेक होगा हमारा. Okay. एनी अदर क्वेश्चन गाइस? या बट इन केस अगर आप राउट मैप यूज़ कर रहे हो राउट फिल्टरिंग के लिए उस केस में गाइस डेफिनेटली आपको क्या सेकंड सीक्वेंस नंबर बनाना पड़ेगा विच बेसिकली अलाउ एवरीथिंग. ओके एनी क्वेश्चन गाइस? क्लियर? Yes, sir.